पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन, दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सैलाब से 15 अफराद जान से गए, 2 दर्जन से जायद लापता। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल। शकरगढ़ में भ्योचक के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, मुतादिद देहात ज़ेर आब। 294 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गुजरात में दरिया शनाब के करी शरीफ बंद के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैलाबी रेला सड़कों पर आ गया। हेडमराला पर पानी का बहाव 1,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब ज़दगान के लिए $6 लाख की फौरी इमदाद जारी कर दी है। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दोपहर तक 2 लाख क्यूसेक मुतवक्के। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक। जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसेक से जायद। मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नारोबाल और सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आफतज़दा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। और ATC लाहौर में सानिया 9 मई को जिना हाउस पर हमले का मुकदमा। बानी PTI के भांजे को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्जिम शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। लांढी जोगी मोड़ के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, शनाख्त न हो सकी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इसराइल ने फिर दोस्त हुकूमत पर हमला कर दिया। शाम पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से यलगार। इसराइली फौजी दमिश्क के इलाके में हेलीकॉप्टर से दाखिल सयूनी हमले में कम से कम 8 शामी एहलकार मारे गए। शामी हुकाम ने इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान। गेट्स फाउंडेशन इमदाद आलमी इदारा सेहत के जरिए पाकिस्तान को फराहम करेगी। WHO ये रकम 4 सूबों के 33 मुतासरा अजला में 4,65,000 मुतासरीन सैलाब को तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर खर्च करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मरी में अहम बैठक। सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी और आईनी उमूर पर भी गुफ्तगू। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम समेत दीगर आईनी ओहदों पर तैनातियों पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की बाज़ शिक़ों और मुजव्वज़ा फाइनेंस कमीशन पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर नून लीग की शहबाज शरीफ को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते की हिदायत। बानी PTI की अहम हिदायत के बाद कायमा कमेटी से पहला इस्तीफ़ा। अली अमीन कंडापुर के भाई फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चीफ आमिर डोगर को भेज दिया। जुनैद अकबर ने चेयरमैन PAC के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान के साथ एशियाई तरक्याती बैंक की देरीना शराकत की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक तरक्की खुशहाली के सफ़र में हमेशा काबिल एतमाद शराकत दार रहा है। रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मादनियात के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाया जा सकता है। वफ़द को हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई इस्लाहात से आगाह किया गया। सेहूनी फौज के गजा सिटी और मसाफात में शदीद हमले। सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी में 32 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 8 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 10 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 119 बच्चों समेत 313 हो गई। नासिर अस्पताल पर हमले में कोई कारकुन शहीद नहीं हुआ। हमास ने इसराइली वजाहत मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का हमले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल को नस्ल कुशी जारी रखने के लिए मज़ीद 4 माह दे दिए। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने दावा किया कि गजा जंग इस साल के इख्तिताम तक ख़त्म हो जाएगी।
भारत पर अमेरिका के 50% इजाफी टैरिफ का इतलाक। भारत की गारमेंट्स, ज्वेलरी, कीमती पत्थरों और झेंगे की बरामदात को शदीद झटका। फैक्ट्रियों में पैदावार ना होने के बराबर रह गई। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाखों मेहनतकश अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। बरामद कुनंदगान में शदीद बेयकीनी और इज़्तिराब। और बेमिसाल मिली नगमात और लाजवाल फिल्मी गीतों के खालिक कलीम उस्मानी को बिछड़े 25 साल बीत गए। कलीम उस्मानी ने खूबसूरत गज़ल गो की हैसियत से भी अपने आप को मनवाया, लेकिन उन्हें असल शोहरत शोहराए आफाक मिली नगमों से मिली। वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके लिखे गीत और मिले नगमे आज भी दिलों को गरमा देते हैं।